निसान ने इतिहास में एक ऐसी गाड़ी बनाई थी जिसके सामने हमर जैसी बीस्ट भी हल्की लगती हैं। निसान ने इस मॉन्स्टर को एक्सक्लूसिवली इंडियन आर्मी के लिए 1965 में बनाना शुरू किया था। जोंगा का फुल फॉर्म है जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरेज असेंबली। जोंगा 1999 तक इंडियन आर्मी में रहा और फिर महिंद्रा MM540 से रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन 1996 में जोंगा की 100 यूनिट सिविलियंस के लिए भी बनाई गई, जिन्होंने इसकी प्राउड लेगेसी को संभाल कर रखा हुआ है। यानी कि जोंगा हमारे देश में तब से है जब हम और आप में से कई सारे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। लेकिन आज इंडिया में इस ब्रांड की हालत ये है कि अपना एक ब्रांड लॉन्च करने के बाद भी कुछ सालों में बंद करना पड़ गया और निसान का पूरा पोर्टफोलियो डिसकंटिन्यू हो गया सिवाय एक कार के, जिसकी सेल्स भी हर महीने नीचे ही आती जा रही हैं। एक ब्रांड जो अपनी लेजेंडरी GTR जैसी ओवर इंजीनियर्ड कार्स के लिए जाना जाता है, वो कैसे चीप कार्स बनाने वाला ब्रांड बन गया। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे सिर्फ एक दोस्ती को निभाने के चक्कर में निसान अर्श से फर्श पर आ गया। साल 2005 में जब निसान इंडिया में आई तो सबको ये उम्मीद थी कि बाकी जापानीज ऑटोमेकर्स की तरह निसान भी इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को बदल कर रख देगी। 2005 और 6 में निसान ने पहले एक्सट्रेल SUV और फिर टियाना सेडान को CBU इंपोर्ट किया। इस वजह से इन कार्स की कीमत इतनी बढ़ गई कि किसी ने इन्हें खरीदा ही नहीं। इसके बाद 2008 में निसान और रेनॉल्ट का जॉइंट वेंचर हुआ और दोनों ने मिलकर चेन्नई में सिर्फ 21 महीने के भीतर अपना प्लांट लगा दिया। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी निसान ने वो गलती कर दी जो शायद कोई ठेले वाला भी ना करता। दरअसल जब निसान ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो उन्हें लगा कि हमको तो गाड़ियां बनाने से मतलब है, लेकिन सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलरशिप्स और सर्विस जैसे इंपॉर्टेंट काम किसी दूसरी कंपनी से करवा लेते हैं। किसी भी ब्रांड को बनाने और मिटाने वाले काम निसान ने खुद ना करके बाहरी कंपनी से करवाए और निसान ने खुद को बर्बाद करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होवर ऑटोमोटिव को। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि होवर ऑटोमोटिव के बस नाम में ऑटोमोटिव था, लेकिन इससे पहले इन्हें कार्स बेचने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि निसान ने ये मॉडल सिर्फ इंडिया में ट्राई किया था, जो सबसे टफ मार्केट है। साल 2005 में इंडिया में आई निसान को अपनी पहली मेड इन इंडिया कार लाते लाते 2010 हो गया, पर माइक्रा को इसके अच्छे माइलेज की वजह से इंडियंस ने ठीक ठाक नंबर्स में खरीदा। फिर इसके अगले साल निसान सनी को लेकर आया, सनी सेडान को लॉन्च किया। ये गाड़ी भी इंडिया में चल पड़ी। लेकिन जब निसान इंडिया में ठीक ठाक बिजनेस करने लगी तब उन्हें लगा कि अब कुछ तूफानी करते हैं और फिर 2012 में निसान ने थर्ड पार्टी कंपनी होवर ऑटोमोटिव निसान को सोल और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। यहाँ तक तो ठीक था। निसान ने कस्टमर रिलेशंस, मार्केटिंग, डीलर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग और पब्लिक रिलेशन तक होवर ऑटोमोटिव को थमा दी। यानी कि निसान ने कार्स का प्रोडक्शन छोड़कर पूरी की पूरी कंपनी का रिमोट कंट्रोल एक थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिया। और ये सब हुआ क्यों? दोस्ती भाई साहब, दोस्ती। असल में उस वक्त निसान के ग्लोबल CEO कार्लोस गॉन की होवर ऑटोमोटिव के CEO से बड़ी गहरी दोस्ती थी। बस फिर क्या था, निसान इंडिया में एवालिया जैसी वाहियात कार्स लॉन्च करने लगा, जिसे कोई बच्चा भी देखकर कह देगा कि ये तो इंडिया में नहीं बिक पाएगी। लेकिन सिर्फ इवालिया ही नहीं, बल्कि निसान की दूसरी कार्स भी डीलरशिप्स ढंग से नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि होवर ऑटोमोटिव डीलरशिप्स का सारा मार्जिन छीन ले रहा था। अब यहाँ से निसान के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। ये वो वक्त था जब निसान मुश्किल से 2000 कार्स पर मंथ ही बेच पा रही थी। फिर 2013 में निसान ने इंडिया में अपनी स्पोर्ट्स कार 370Z को बंद किया था और रेनॉल्ट की रिबैच डस्टर टेरानो को लॉन्च किया। मगर ये सबको पता था कि ये गाड़ी डस्टर ही है और निसान इसका काफ़ी प्रीमियम चार्ज कर रही थी। और HI इन गाड़ियों की सेल्स के लिए भी कोई मेहनत तो कर नहीं रही थी, ऊपर से जो बिकती थी उन पर भी डीलर्स का मार्जिन खा जाती थी। इसलिए टेरानो भी फेल हो गई। लेकिन जब निसान इंडिया में बैक टू बैक अपनी कार्स डिसकंटिन्यू करते जा रहा था, तभी इन्हें ख्याल आया कि एक और ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। और 2013 वही साल था जब आया डेटसन। हालांकि 1911 से 1986 तक डेटसन की लंबी कार लेगेसी रही, लेकिन निसान ने ये सब भुलाकर डेटसन को रीलॉन्च किया एज अ चीप कार ब्रांड। और सबसे पहले आई डेटसन को। हालांकि डेटसन को लाने के साथ निसान ने इसका रिमोट होवर ऑटोमोटिव को नहीं दिया और सारी चीज़ें खुद से ही हैंडल करनी शुरू की। अब निसान को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था और फाइनली 2014 में होवर ऑटोमोटिव से अपना एग्रीमेंट खत्म कर दिया। लेकिन HAI पूरी निसान को डुबाकर भी इस बात से हैरान थी कि उनसे ये एग्रीमेंट कैसे छीन लिया गया और होवर ऑटोमोटिव ने निसान को इस बात के लिए कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन फिर HAI ये केस हार भी गई। फिर 2015 में डेटसन गो प्लस लॉन्च हुई और 2016 में रेडिगो और साथ में निसान की GTR भी इंडिया में लॉन्च की गई। लेकिन फिर 2017 में फाइनली निसान ने अपनी बड़ी गलती इवालिया को बंद कर दिया। लेकिन तब तक इस गाड़ी पर इतना पैसा बर्बाद हो चुका था कि अगले 2 सालों तक निसान को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है।
इसके साथ ही डेटसन की कार्स भी इंडिया में कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि डेटसन की अप्रोच ही गलत थी। असल में इन्हें लगा था कि इंडिया में लोगों को बस चीप कार्स चाहिए होती हैं, लेकिन हम इंडियंस को चीप कार्स नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी कार्स चाहिए होती हैं। और डेटसन गलती ये कर गया कि अपनी कार्स को सेगमेंट वाइज एंट्री लेवल ना बनाकर प्राइस वाइज एंट्री लेवल बनाया। यही वजह थी कि इन कार्स में हैवी कॉस्ट कटिंग होती थी, और प्राइस कम से कम रखने के चक्कर में ना तो इनमें कोई फीचर्स होते थे और घटिया से घटिया क्वालिटी के मटेरियल यूज होते थे, और डिज़ाइन तो एक जनरेशन पुराना लगता ही था। और यही सारे फैक्टर्स डेटसन की डिजास्टर के रीज़न बने। फिर 2019 में आई निसान किक्स, लेकिन एक तो इसका दाम काफ़ी ज़्यादा था, और ऊपर से इतनी लेट आई कि ब्रेजा, क्रेटा और सेल्टॉस जैसी कार्स पूरे सेगमेंट पर कब्जा कर चुकी थी। फिर आया साल 2020, जब निसान ने अपना पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही डिसकंटिन्यू कर दिया। अब माइक्रा, सनी, टेरानो ये सारी कार्स इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि इनके नंबर्स इतने हाई थे ही नहीं कि BS6 में अपग्रेड किया जाए, और इस चक्कर में किक्स का ओनली सेलिंग पॉइंट डीजल इंजन भी बंद हो गया। और साल 2022 में निसान ने डेटसन की तीनों कार्स बंद करने के बाद ये पूरा ब्रांड भी बंद कर दिया, यानी कि नया ब्रांड बनाने में इतना सारा पैसा और एफर्ट सब बर्बाद गया। लेकिन निसान इंडिया में अब तक अगर सर्वाइव कर रही है तो बस अपनी एक कार की वजह से, और ये है मैग्नाइट। SUV और सही प्राइसिंग होने की वजह से ये गाड़ी बिक रही है। लेकिन मैग्नाइट की दम पर निसान कब तक सांसें लेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अब मैग्नाइट की सेल्स भी बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। ये पिछले 6 महीने के सेल्स नंबर हैं जिनमें मैग्नाइट लगातार नीचे आ रही है और लगभग 2000 यूनिट्स पर रह गई। इसलिए हमें डर है कि निसान कब इंडिया में बंद हो जाए ये नहीं पता। इस बात का दुख है कि निसान जैसा लेजेंडरी ब्रांड अपनी गलतियों की वजह से इंडिया में नहीं चल पाया, जबकि निसान जापान में उतना ही बड़ा ब्रांड है जितना इंडिया में मारुति सुजुकी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।